So that day we have completed with marketing mix. Marketing mix के जो भी पीस थे वो हम लोगों ने कंप्लीट किए डिस्कस करके, जिसमें हम लोगों ने देखा कि we have yes. So marketing mix का स्टार्टिंग पार्ट आप लोगों ने किया, जिसमें आपने देखा कि बेसिकली ट्रेडिशनल एलिमेंट्स 4 पीस आते हैं, उसके बाद 3 पीस हमने ऐड किया फॉर द गुड्स, उसके बाद 4 पीस हमने एक्स्ट्रा ऐड किया फॉर द सर्विसेज, ऐसे करके 4 + 3 + 4 यानी कि 11 पीस, ठीक है। 11 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स वी हैव टू डू। सी अभी तक जो ग्रुप पे डिस्कशन चल रहा है, अगर मैं आपको बताऊं, अभी तक जो ग्रुप पे डिस्कशन चल रहा है, इट इज अबाउट नो कॉम्पेंसेशन या नो डिस्काउंट इन योर क्वेश्चंस। अगर आपको मालूम है तो जस्ट 1 minute, लेट मी स्टॉप विथ रिकॉर्डिंग, दिस इज समथिंग दैट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड। सो चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो लास्ट लेक्चर में वी हैव डन विद द मार्केटिंग मिक्स। आई टोल्ड यू मार्केटिंग मिक्स फॉर गुड्स पूछा जाए तो आप ट्रेडिशनल एलिमेंट्स के साथ 3 एक्स्ट्रा मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स बताओगे, और अगर मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज पूछा जाए तो आप 4 एलिमेंट्स ट्रेडिशनल के साथ 4 न्यू एलिमेंट्स बताओगे। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द पीस, एक्चुअल पीस। जो 4 पीस मेन ट्रेडिशनल पीस है, मैंने आपको बताया था, उसमें से 2 पीस प्रोडक्ट और प्राइस, दैट इज कवर्ड इन योर सेकेंड मॉड्यूल, और प्रमोशन एंड प्लेस इट इज कवर्ड इन योर थर्ड मॉड्यूल। मार्केटिंग मिक्स पार्ट 2 थर्ड मॉड्यूल का जो नाम है। सो चलो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोडक्ट। नाउ प्रोडक्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रोडक्ट में क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट डिसीजन एरियाज। अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में सोचती हूँ मार्केटिंग मिक्स में, एज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, एज अ कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, अगर मैं प्रोडक्ट डिसीजन एरियाज के बारे में बात करती हूँ, मुझे प्रोडक्ट के बारे में सोचना है। ओके, मान लो मुझे बिजनेस करना है तो मुझे प्रोडक्ट के बारे में सोचना है, तो क्या सोचना है, व्हाट आर द डिसीजन एरियाज, दैट इज योर क्वेश्चन। प्लीज पेपर पेन हाथ में रखना, मेन पॉइंट्स नोट करना। उसके बाद ये पीपीटी आपके गूगल क्लासरूम में, लास्ट पीपीटी भी मैंने अपडेट कर दिया था वहां पे, सो ये पीपीटी भी उस गूगल क्लासरूम में रहेगा। यू कैन रेफर इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन लिखने में भी मदद मिलेगी। सी व्हाट आर द प्रोडक्ट डिसीजन एरियाज। अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में सोचती हूँ, मतलब मैं क्या क्या सोचती हूँ, सबसे पहले मैं प्रोडक्ट का डिजाइन सोचती हूँ। व्हाट टाइप ऑफ डिजाइन प्रोडक्ट शुड हैव। अब अगर आपने देखा आजकल के मोबाइल्स, सी दीज मोबाइल्स, दीज आर जस्ट स्क्रीन्स, राइट, ये सिर्फ स्क्रीन्स है। इन स्क्रीन्स में आपको कीपैड्स मिलते हैं। ओके, कीपैड्स मिलते हैं। पहले के जमाने का अगर आप मोबाइल देखोगे तो छोटा सा स्क्रीन होता था, छोटा सा कीपैड होता था। उसके पहले वाला देखोगे तो कीपैड बड़ा था, स्क्रीन बहुत छोटा था। What is all that changes for? These changes are in the product design depending upon the customer's convenience. कस्टमर को कितना इजी लगता है। अब आपको मालूम है ये प्रोडक्ट उठाना भी आजकल बाड़ी है, धीरे धीरे ये पतला हो चुका है, बिल्कुल स्लीक हो चुका है। आजकल तो इससे भी पतले मोबाइल्स आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा मोबाइल आएगा मुझे लेना ही नहीं है हाथ में, क्योंकि लेके मैं खड़ी होकर थक जाती हूँ। व्हाट इज हैपनिंग इज नाउ यू आर हैविंग इन द अदर एरियाज, इन द अदर कंट्रीज, आपको मालूम है वर्चुअल मोबाइल्स हैं। वर्चुअल मोबाइल्स है जो आपके वॉच में है। ओके, मेन अगर आप सोचो मोबाइल का एक आईसी, यानी कि अंदर जो सॉफ्टवेयर है जो काम करता है, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट इज जो स्क्रीन। सो वो दोनों चीजें आपके वॉचेस में इनपुट की हुई हैं। आपके ट्रांसपेरेंट वॉचेस हैं, आप वॉचेस को क्लिक मारो तो स्क्रीन ओपन अप हो जाता है। यू कैन इजीली टॉक, यू कैन हैव दिस टॉक लाइक दिस, कॉलिंग कर सकते हो, आपका गूगलिंग कर सकते हो, आपको कोई जरूरत नहीं है हाथ में कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ने की। ओके, सो ये प्रोडक्ट डिजाइन है। प्रोडक्ट डिजाइन गोज ऑन चेंजिंग। सबसे पहला काम होता है प्रोडक्ट डिजाइन फाइनल करना। बिकॉज अगर आपको मालूम है पहला जो कंप्यूटर बना था, पहला जो आपने फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर का अगर कंप्यूटर्स में पढ़ा है, तो इट वाज अ बिग मशीन कवरिंग फुल रूम। उसके बाद धीरे धीरे आप पीसी देखो कितना छोटा हो गया, टैबलेट या छोटा सा मोबाइल। मोबाइल इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ पीसी, उसमें पूरा कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन है, पूरा एक छोटा सा कंप्यूटर है ये। सो कितना सारा छोटा सा गैजेट, उसमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन चली जाती हैं। ये डिजाइन क्यों चेंज होता गया? टू गिव कन्वीनियंस टू द कस्टमर। ओके, नाउ प्रोडक्ट डिजाइन देखो क्या लिखा हुआ है, इट हेल्प्स टू गेन द कस्टमर्स एक्सेप्टेंस।
कस्टमर प्रोडक्ट वो ही एक्सेप्ट करेगा जो उसके लिए कन्वीनियंट हो। आप किचन अप्लायंसेस देखो, ब्लेंडर्स देखो, मिक्सर होने के बाद भी ब्लेंडर की जरूरत है, ब्लेंडर की डिमांड है। व्हाई? बिकॉज इट इज इजी एंड कन्वीनियंट। मिक्सर उठाने में तकलीफ होती है, कहाँ रखें उसको, उसके अलग अलग पार्ट्स कहाँ पे रखें। सो एक ब्लेंडर, ब्लेंडर के नीचे अलग अलग उसके पार्ट्स, आप अलग अलग चीजों के लिए उसको यूज करो। सो कस्टमर हैज स्टार्टेड एक्सेप्टिंग न्यू एंड कन्वीनियंट डिजाइन्स. So this is the very first decision that you have to make. Okay, product design is the process of creating new and improved products. पहली बार में ही आप बेस्ट डिजाइन दोगे ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। ये धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स आती हैं। पहला ऐसा प्रोडक्ट, फिर आपको लगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आएगा वो थोड़ा और अपडेटेड रहेगा, थर्ड जो आएगा और अपडेटेड रहेगा, लाइक दैट द थिंग्स गोज ऑन. Okay, so new and improved products, it requires application of arts, science and commerce. आपको art, आपका talent use करना है, scientific ways, process use करना है, experimental basis पे उसको finalize करना है, and commerce means selling. So ये तीनों चीजें आनी चाहिए उसमें. The design should be simple and acceptable easily in the society. Society उसको फटाफट easily accept करे, ये बहुत जरूरी है. Okay. उसके बाद सेकेंड इज प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस. प्रोडक्ट की लाइन, व्हाट टाइप ऑफ नेक्स्ट प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू मेक. अगर मैं बोलूं से फॉर एग्जांपल लाइक डेटॉल सोप, देन डेटॉल के अलग अलग टाइप के सोप्स, नींबू आ गया, देन यू हैव वो क्या उसमें सेवलॉन टाइप डाला हुआ है वो आ गया, देन हैंड वॉश आ गया, देन डिश वॉशर आ गया, देन फ्लोर क्लीनर आ गया. दिस इज सेम प्रोडक्ट, उसकी लाइन आप बढ़ाते गए. यू हैव स्टार्टेड विद मोर देन वन प्रोडक्ट, मोर देन वन यूसेज. प्रोडक्ट आपका नाम वही है, उसका यूसेज निकाल के यू हैव इंक्रीज्ड दैट लाइन. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका पहले सिर्फ एलजी की टीवी आती थी, फिर रेफ्रिजरेटर आ गया, फिर एसी आ गई, फिर कंप्यूटर आ गया, फिर ओवन आ गया, ऑनवर्ड्स इट वेंट ऑन. सो product line decision, the marketer has to finalize if he has to continue with one product or he has to deal with product mix. देखो सिंगल ब्रांड, मल्टी ब्रांड, ये लास्ट टाइम आपने पढ़ा था. आपको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, दैट इज अ होल लाइन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मिक्स चाहिए, होल लाइन ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, या सिंगल प्रोडक्ट चाहिए, बस एक ही प्रोडक्ट इसका आता है इस कंपनी का. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी में प्रोड्यूस सोप, फिर शैम्पू, फिर हेयर ऑयल, फिर हेयर ड्रॉप्स, फिर आगे जाएगी कपड़े धोने का साबुन, फिर कपड़े धोने का मेटिक, दैट इज योर सर्फ एंड ऑल. धीरे धीरे एक लाइन टॉयलेटरीज में वो बढ़ती गई. सो प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस, दैट इज योर सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट. प्रोडक्ट लाइन डिसीजन का फायदा क्या है, आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है. एक जगह अगर लॉस हो रहा है तो दूसरी जगह आप प्रॉफिट कमा सकते हो. ठीक है, आपका प्रॉफिट, आपका सस्टेनेबिलिटी इंश्योर हो जाता है, एंड एट द सेम टाइम प्रोडक्ट का गुडविल, नाम बढ़ता है. कोई डेटॉल का सोप यूज कर रहा है, कोई हैंड वॉश यूज कर रहा है, नाम तो डेटॉल का आ रहा है. सो दैट क्रिएट्स प्रॉफिट, दैट क्रिएट्स पॉजिटिविटी फॉर द कंपनी. सो प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस, लेकिन एट द सेम टाइम आपको इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा, रिस्क भी बढ़ता है, मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स हैं. सो प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस आपको सोच समझ के लेना है. उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आती है, दैट इज प्रोडक्ट पैकेजिंग. इसको हम लोग बहुत नीचे कर देते हैं. यस, प्रोडक्ट पैकेजिंग. पैकेजिंग मैंने आपको बताया था, बड़े बड़े खोखे में पैक करना या फिर उसको छोटे से पेपर में पैक करना. पैकिंग बोला तो इमीडिएट पैकिंग आता है. फॉर एग्जांपल, जैसे इसी मोबाइल को अगर मैं पैक कर रही हूँ कलरफुल पेपर में, सो दैट बिकम्स पैकिंग. लेकिन इसको पैक करने के बाद मैं उसको किसी डब्बे में डाल रही हूँ प्रॉपरली टू डिलीवर इट टू अदर प्लेसेस. Amazon वगैरह से आता है तो आपको मालूम है इसका बॉक्स, इसके बॉक्स की भी वैल्यू है. अगर आप मोबाइल बेचने जाते हो आपको 500 मिलते हैं, लेकिन बॉक्स के साथ बेचते हो और उसकी कंडीशन अच्छी है तो 1500 तक भी मिलते हैं. दे आस्क यू फॉर द बॉक्स. सो दैट इज पैकेजिंग. पैकेजिंग हेल्प्स टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट द प्रोडक्ट. बहुत बार पैकेजिंग के बेसिस पे उसका जो नाम, उसका जो कलर यूज किया हुआ है, द प्रोडक्ट इज प्रमोटेड. Okay, the decision about the type of product packaging depends upon the type of customers, nature of product, price, etc. पैकेजिंग पे भी आपका खर्चा लगता है. मिठाई वाला देखो, मिठाई A1 स्वीट्स अगर मैं एग्जांपल लूं तो
तो वो स्वीट्स को कितने अच्छे डब्बे में, ट्रांसपेरेंट डब्बे में प्रॉपरली सिस्टमेटिक रख के देते हैं। अगर आप देखो तो उस डब्बे का भी वजन है, जिसके कारण आपको मिठाई का वजन थोड़ा सा कम मिलता है, बट वी एक्सेप्ट। किसी को देना है, रिच तरीके से देना है, टाइप ऑफ कस्टमर, कोई रिच क्लास वाला किसी रिच क्लास वाले को दे रहा है, तो नेचुरली यू रिक्वायर दैट प्रॉपर पैकेजिंग. People are ready to accept that packages which are heavy. They are ready to pay for it. बिग बाजार में जाते हो, आपको वो चीजें प्लास्टिक बैग में अगर पैक करके दी गई तो प्लास्टिक बैग का वो लोग चार्जेस लेते हैं. वी आर रेडी टू पे. सो यहाँ पे कस्टमर किस प्रकार का है, प्रोडक्ट किस प्रकार का है, आपको एक्स्ट्रा पैकिंग करके देना पड़ेगा. प्रोडक्ट हम सीधा सनलाइट में नहीं खोल सकते हैं, उड़ जाएगा. अगर ऐसी चीजें हैं, आप उसको बोलते हो ठीक है मुझे प्रॉपर डब्बे में डाल के दे दे, जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट रहेगा आई एम रेडी टू बेयर. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ये सब चीजें हमारे लिए पैकेजिंग में इंपॉर्टेंस रखती हैं. पैकेजिंग का फायदा क्या है? इट प्रोटेक्ट्स, इट प्रिजर्व्स, संभाल के रखने में मदद करता है, एंड इट प्रमोट्स द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाती है. उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट लेबलिंग. प्लीज अंडरस्टैंड पैकेजिंग एंड लेबलिंग में फर्क है. बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग इज वन एंड द सेम. आंसर इज नो. लेबल, जो उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है, ठप्पा लगा हुआ है, इंफॉर्मेशन दी हुई है, डिटेल्स दिए हुए हैं. ओके, सो लेबल्स प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट. बहुत बार वो लेबल आपके पैकेजिंग के साथ, पैकिंग के साथ में आती है. लक्स का जैसे लेबल है, लक्स का जो कवर है, फॉर एग्जांपल दैट पिंक कलर का कवर, इट इज लेबलिंग. इट गिव्स फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द लक्स. वो उसके आउटसाइड इंफॉर्मेशन ही दे देती है, पूरे बाहर ही पूरी इंफॉर्मेशन देती है. लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, जैसे लैपटॉप है फॉर एग्जांपल, लैपटॉप के ऊपर लिखा हुआ है लेनोवो, लैपटॉप के अंदर लगा हुआ है उसका हार्ड डिस्क कितना है, उसका से रैम कितना है, ऑल दैट इंफॉर्मेशन. दिस इज प्रोडक्ट लेबलिंग. डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट कि आप उसका लेबलिंग कैसे कर रहे हो. It gives full information about the contents of the product. प्रोडक्ट में क्या फैट्स हैं, खाने पीने की चीजें अगर है तो फैट्स कितना, कार्बोहाइड्रेट्स कितना, all that information is given. Date of manufacture, date of expiry, price, manufacturer's details, उसका एड्रेस, उसका jurisdiction area. अगर मुझे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम लगा तो where I'll go to have a case on that manufacturer. All that information, उसका jurisdiction area वगैरह सब इस प्रोडक्ट के लेबल में दिखता है. It may include special instructions and also it can be multilingual as in case of medicines. Medicines के केस में आपको मालूम है अलग अलग लैंग्वेज में लिखा रहता है. डोसेज कितना, डोसेज एज पर द फिजिशियंस प्रिस्क्रिप्शन. कुछ मेडिसिन के ऊपर, क्रीम्स के ऊपर लिखा रहता है कि अप्लाई इट ऑन योर रिस्ट, पहले रिस्ट पे अप्लाई करो. अगर आपको उससे जलन हो रही है तो उसको स्टॉप करो, टॉक टू योर मेडिकल पर्सन, ओके, प्रैक्टिशनर से बात करो. सो ऑल दिस, और बहुत बार उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में बताया जाता है, लोकल लैंग्वेज में डाला जाता है, ताकि लोग ये एक्सक्यूज ना दें कि इसमें जो भी लिखा है वो हमने नहीं समझा. सो इट कैन बी स्पेशल इंस्ट्रक्शन. ये सब लेबलिंग पार्ट में आता है. सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट डिसीजन टू बी टेकन एज फार एज योर प्रोडक्ट इज कंसर्न. उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट प्राइसिंग. प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये मैंने इसके लिए इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है बिकॉज इट विल गिव यू एन आइडिया दैट व्हाट यू हैव टू राइट इन द एग्जाम. सो 2-3 लाइंस आप अपने वर्ड्स में लिखोगे, 5-6 लाइंस भी हो जाएगा, ये नो प्रॉब्लम, लेकिन मेन कवरेज इन चीजों का होना चाहिए. ओके, स्क्रीनशॉट्स ले लो, स्क्रीनशॉट्स नहीं लेना है नो प्रॉब्लम. गूगल क्लासरूम पे मैं ये पीपीटी डालने वाली हूँ, वहां से आप ये पीपीटी लेके यू कैन जस्ट राइट इट आउट, योर आंसर विल बी रेडी. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट प्राइसिंग. प्राइसिंग के बारे में मैंने बताया था आपको, ये क्रूशियल डिसीजन एरिया है. कोई भी चीज का प्राइस कम है तो लोग समझते हैं क्वालिटी बकवास है, और कोई भी चीज का प्राइस ज्यादा है तो लोग समझते हैं कि इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई फंडू या ओवर प्राइस्ड है, लेने की जरूरत नहीं है. सो प्राइस इज नथिंग बट वैल्यू फॉर मनी. अगर आपने प्राइस प्रॉपर फिक्स किया है तो वो चीज मार्केट में चलेगी ही चलेगी. सो प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज एन इम्पोर्टेंट डिसीजन एरिया. इट शुड बी फिक्स्ड कंसिडरिंग द वेरियस फैक्टर्स लाइक डिमांड, डिमांड कितनी है प्रोडक्ट की, अकॉर्डिंगली हम प्राइस फिक्स करते हैं. अवेलेबिलिटी, दैट इज योर सप्लाई. मार्केट डिस्टेंस, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उसमें इंक्लूड होते हैं. कंपटीशन, कॉम्पिटिटर का प्राइस कितना है, अकॉर्डिंगली आपको आपका प्राइस फिक्स करना है. सो ये सब फैक्टर्स डिसाइड करते हैं प्राइस. प्राइसिंग कैन बी कॉस्ट ओरिएंटेड, दैट इज, अभी ये ध्यान देना क्योंकि आगे प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज आएगा, उसमें ये वर्ड्स हम लोग वापस पढ़ने वाले हैं.
प्राइसिंग कैन बी कॉस्ट ओरिएंटेड, मतलब कितना उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है, अकॉर्डिंगली आप प्रॉफिट चार्ज करके उसका प्राइस फिक्स करते हो। या फिर मार्केट ओरिएंटेड, कॉस्ट 2 रुपया हो सकती है लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। जैसे मास्क, अभी जैसे एट प्रेजेंट मास्क का मे बी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी 5 रुपीज, शुरू में वो 10 रुपीज में भी मिल रहा था, लेस देन 5 रुपीज में उसका कॉस्ट हो सकता है, लेकिन मार्केट में डिमांड बढ़ गई, you charged it at 30, you charged it at 50 also. So as per the situation of the market, marketing prices, market oriented prices may be there. Okay, so cost oriented prices भी हो सकती हैं, market oriented prices भी हो सकती हैं। ये next topic, जैसे इसमें आप product decision areas देख रहे हो वैसे pricing देखोगे next topic, उसमें ये points वापस डिटेल में आएंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो, cost oriented and market oriented pricing। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट पोजिशनिंग, हाउ यू आर पोजिशनिंग योर प्रोडक्ट, मार्केट में उसका इमेज क्या है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ डेटॉल तो आपको इमीडिएटली दिमाग में आता है कि जर्म फ्री, राइट, कहीं भी मुझे जर्म फ्री रहना है तो डेटॉल। लक्स तो वो सौंदर्य का साबुन, वो हमको गोरा कर देगा। ये सब क्या है, दिस इज द इमेज क्रिएटेड इन योर माइंड फॉर दैट प्रोडक्ट। ओके, इट मे और मे नॉट बी 100% राइट, 100% राइट है या नहीं है वो अलग बात है, ठीक है, वो एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन द इमेज दैट प्रोडक्ट हैज क्रिएटेड इन योर माइंड। बोर्नवीटा पीती हूँ तो मुझे शक्ति आती है, तन की शक्ति, मन की शक्ति। सो ये क्या है, दिस इज द डिस्टिंक्ट इमेज इन द माइंड्स ऑफ टारगेट ऑडियंस अबाउट द ब्रांड, अबाउट द प्रोडक्ट। किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो एक इमेज बनता है कि मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, ये प्रोडक्ट 100% श्योर है, इस प्रोडक्ट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब एक इमेज दिमाग में होता है उसका। It helps to increase the sales as compared to the competitors. Competitors के comparison में आपका product properly positioned है, अगर आपने उसका position, उसकी जगह ऐसी fix कर दी है लोगों के दिमाग में, automatically your income will increase, your sales will increase. Next is product promotion. I hope you are understanding है, over नहीं हो रहा है ये 11 points है product line decision जो आप easily लिख सकते हो, बहुत easy answer है। Next is product promotion. प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है, ठीक है, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, दैट इट इज नॉट ओनली अबाउट एडवर्टाइजिंग, देयर आर वेरियस मेथड्स। सो दिस इज डन टू इन्फॉर्म एंड टू इंड्यूस द कस्टमर्स टू परचेज द प्रोडक्ट। एक तो उनको एंकरेज करना है, इंड्यूस करना है, मतलब फोर्स करना है एक तरीके से कि हमारा प्रोडक्ट लो, इंफॉर्मेशन तो देनी ही देनी है, फोर्स करना है कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसको लो। प्रमोशन मिक्स शुड बी डिसाइडेड इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग, salesmanship, direct selling, publicity, salesmanship, etc. वापस sponsorship, etc. कोई इवेंट स्पॉन्सर कर दिया आपने, आपका एडवर्टाइजिंग हो जाएगा, प्रोडक्ट प्रमोशन हो जाएगा, एक पे एक फ्री दे दिया, पब्लिसिटी कर दी, ऑल दैट आर द मेथड्स ऑफ प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट इज प्रोडक्ट वारंटी। प्रोडक्ट वारंटी, वारंटी आपको मालूम है, गारंटी और वारंटी दो अलग अलग चीजें हैं। गारंटी मतलब आपको प्रोडक्ट चेंज होके मिलेगा, और वारंटी मतलब प्रोडक्ट का सर्विसिंग होके मिलेगा। कोई पार्ट खराब हो गया तो वो पार्ट चेंज करके देंगे, सर्विसिंग फ्री देंगे, लाइक दैट। सो दैट इज योर वारंटी। आजकल गारंटी वाला जमाना नहीं है। ओके, पहले एक जमाना था, शुरू में when I was very small I remembered we changed our उस टाइम पे जो हमने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लिया था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हमने 3 बार चेंज किया था। आज आप अगर चेंज करने जाओगे, दे आर नॉट रेडी टू चेंज। 1 महीने के बाद, 1 महीना क्या, 5-7 दिन भी हो गए, उसके बाद भी अगर टीवी में कुछ इश्यू है ना तो वो आपको सर्विसिंग करवा के देंगे, फ्री सर्विसिंग करवा के देंगे, दे विल नॉट अलाउ यू टू चेंज इट। सो गारंटी एंड वारंटी, अंटिल एंड अनलेस यू हैव वेरी गुड रिलेशन विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसको डराते धमकाते हो कि तूने मुझे ऐसा प्रोडक्ट दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ही मे गो फॉर गारंटी, अदरवाइज देयर इज अ वारंटी। ठीक है, सो वारंटी इट इज अ सॉर्ट ऑफ एश्योरेंस फ्रॉम द प्रोड्यूसर अबाउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट। वारंटी क्या है, कंप्रेसर की 10 साल वारंटी, फ्रिज के, वॉशिंग मशीन के कंप्रेसर की 5 साल वारंटी, ये सब क्या है, मशीन का अंदर जो रहता है मशीन, उसका वारंटी। वारंटी मींस क्या है, इट इज एन एश्योरेंस कि आपका ये प्रोडक्ट 10 साल तक खराब नहीं होगा, और अगर खराब होता है तो मैं जिम्मेदार हूं, मैं आपको सर्विसिंग के लिए पर्सन दूंगा, अगर उस पार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो ही विल चार्ज यू फॉर दैट पार्ट, सर्विसिंग विल बी फ्री, राइट। सो दैट इज व्हाट योर वारंटी इज। सो अबाउट द वेरियस पार्ट्स, प्रोड्यूसर्स वारंटी देते हैं, एक एश्योरेंस देते हैं कि आपका प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। ओके, प्रोडक्ट खराब नहीं है, हमारी जिम्मेदारी पे आप लेके जाओ बिंदास। जस्ट 1 मिनट, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लेना। यस,
सो हमारी जिम्मेदारी पे लेके जाओ. दे गिव यू वारंटी, दे गिव यू गारंटी, एश्योरेंस अबाउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट इन रिलेशन टू इट्स रिपेयर्स. अगर खराब निकला तो हम रिपेयरिंग करके देंगे. रिप्लेसमेंट, अगर पूरा कंप्रेसर ही खराब है तो आप उसका रिप्लेसमेंट भी करवा के मिलेगा आपको. और मेंटेनेंस, पूरे साल में आपको मेंटेनेंस होके मिलेगा. सो ये वारंटीज जो है, ये वारंटी के पार्ट आते हैं, ये एश्योरेंस बन के आते हैं. द पीरियड एंड द नेचर ऑफ वारंटी हेल्प्स टू विन ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर्स. अगर आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेने जाओगे ना, तो आप देखोगे किसी प्रोडक्ट की 7 इयर्स की वारंटी है, किसी की 10 इयर्स की वारंटी है. जो 10 इयर्स की वारंटी है, लोग उस पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं. व्हाई? बिकॉज इट इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर. मैं बोलूं कि आपको टीवाई के बाद जॉब मिल जाएगा 1 साल के अंदर, मैं बंधी हुई हूँ, और मैं दूसरा एक स्टेटमेंट किसी को बोलूं कि टीवाई के बाद तो जो जॉब मिल जाएगा 5 साल तक मैं तेरे साथ बंधी हुई हूँ, तो आप 5 साल वाले स्टेटमेंट पे ज्यादा डिपेंड करोगे कि 5 साल तक कंपनी बंधी हुई है, पर्सन बंधा हुआ है, इंस्टीट्यूट बंधा हुआ है. मतलब समझने की बात है कि ये सबको जॉब लेके ही देगा. क्या 5 साल में जॉब नहीं मिलेगा? सो जस्ट अंडरस्टैंड, जितना ज्यादा वारंटी पीरियड रहेगा ना, जितना नेचर उसका अच्छा रहेगा, पीरियड उसका अच्छा रहेगा, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर्स इंक्रीजेस. उसके बाद लास्ट 3 आते हैं ब्रांडिंग डिसीजंस. ब्रांडिंग डिसीजंस अभी आज मैं तुम लोगों को ग्रुप पे डालने वाली हूँ. व्हाट इज ब्रांड? ब्रांड इज अ नेम. मैं ग्रुप पे कुछ इन्फो डालने वाली हूँ, तुम लोग मुझे उसका आंसर करोगे, ठीक है? इट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग. प्रॉपर ब्रांड नेम, ब्रांड का नाम, प्रोडक्ट का नाम प्रॉपर होना चाहिए, प्रोडक्ट का मार्किंग प्रॉपर होना चाहिए, सिंबल प्रॉपर होना चाहिए. इट मस्ट बी प्रॉपरली डिसाइडेड. ओके, ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो, ये सब चीजें. जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल बताया था अमेजोन. अमेजोन बेसिकली वाज अ बुक डिलीवरी शॉप. ऑनलाइन बुक्स मिलते थे अमेजोन पे, लेकिन धीरे धीरे जब ये देखा गया कि लोगों को चीजें भी चाहिए, कपड़े चाहिए, ग्रोसरी चाहिए, तो अमेजोन हर चीज में डील करने लगा, ठीक है? और अगर आप अमेजोन का नाम देखोगे, वो बुक्स अमेजोन के नाम पे क्यों चलते थे? अमेजोन इट वाज अ यू कैन से पर्टिकुलर एरिया का नाम था. मतलब आप बुक्स, हर तरीके के बुक्स आपको मिलेंगे, एक वो सिग्निफाई करने के लिए उन्होंने अमेजोन दिया था. अब आप देखो अमेजोन के नीचे ऐसा ये मार्क दिया हुआ है, ए और जेड पे एरो दिया हुआ है, विच शोज दैट ए टू जेड यू विल गेट एवरीथिंग हियर. आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, देन क्लोथिंग चाहिए, देन ग्रोसरी चाहिए, यू गेट एवरीथिंग देयर. सो ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, जिसको आप लोगो बोलते हो, सिंबल एक्सेट्रा मस्ट बी प्रॉपरली डिसाइडेड. नाम ऐसा होना चाहिए कि लोग इजीली स्पेल कर पाए, इजीली बोल पाए. गांव में भी आपकी चीजें बिकेंगी, वो लोग पढ़े लिखे नहीं है कि डिफिकल्ट नाम ले सकेंगे. सो ब्रांडिंग डिसीजंस हैज टू बी प्रॉपर. उसके बाद नेक्स्ट इज आफ्टर सेल सर्विस. जो चीजें आप बेच रहे हो उसका रिपेयरिंग, एनुअल मेंटेनेंस, दैट इज रिक्वायर्ड ऑफ कोर्स. अगर रिपेयरिंग, एनुअल मेंटेनेंस नहीं है, एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है, लोग वो चीजें लेते ही नहीं है. दिस इज स्पेशली रिक्वायर्ड. यस्टरडे आई जस्ट वेंट टू परचेज अ प्रेशर कुकर. सो मैंने उनको ऐसे पूछा कि फ्यूचरा आजकल बहुत चल रहा है एज कम्पेयर टू प्रेस्टीज एंड हॉकिंस, तो हम लोग फिर फ्यूचरा क्यों नहीं लेते हैं? तो मुझे दुकान वाले ने बोला मैडम मत जाओ, फ्यूचरा के लिए आपको अगर रिपेयरिंग वगैरह करवानी है, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो यू हैव टू गो टू अंबरनाथ, यू हैव टू गो टू कल्याण, यू हैव टू गो टू मुंबई. डोंट गो फॉर दैट. मतलब हम लोग आफ्टर सेल सर्विस वहां ढूंढते हैं जो आपके लोकल एरिया में मेंटेनेंस या रिपेयरिंग होके मिले. Okay, and the last part is product distribution decision. How you will distribute the product, what will be the methods, what will be the transportation system. So marketer must select the right distribution channel. Various factors involves the choice of distribution channel like nature of the product, durability, कितना टाइम आप उसको रख सकते हो. अगर पेरिशेबल आइटम है तो आप उसको ट्रांसपोर्ट में ज्यादा, एक दिन से ज्यादा नहीं रखोगे. ओके, सो उसको डिलीवर करने का मेथड कुछ अलग रहेगा. देन मार्केट एरिया टू बी कवर्ड, नेशनल है, रूरल है, अर्बन है, इंटरनेशनल है, उसके हिसाब से यू हैव टू मेक द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डिसीजन. So this is all about your product decision areas. If you have any doubts, please you are free to ask. The floor is open. आप raise hand करो, I'll just unmute you and we can have the discussion. अगर कुछ question है तो मैं इसको छोटा कर देती हूँ तो तुम लोग को सामने दिखाई देगा. देखो कौन सा फटाफट 1 मिनट में हम लोग देख लेते हैं कौन सी पॉइंट्स हमने की थी. We have talked about various product decision areas like product design, किस प्रकार का प्रोडक्ट होना चाहिए, लाइन क्या क्या उसमें आगे जाना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पैकेजिंग, पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए उसकी, लेबलिंग कैसी होनी चाहिए, प्राइस कैसा होना चाहिए, पोजीशन, उसका इमेज हम मार्केट में कैसे बनाएं,
प्रमोशन कैसे करें, कौन से मेथड्स अडॉप्ट करें, वारंटी में कितना नेचर, कितना पीरियड, कितना टाइम पीरियड का वारंटी होना चाहिए, उसका नेचर क्या होना चाहिए, उसके ब्रांडिंग डिसीजंस, उसका नाम, उसका लोगो, उसका सिंबल कैसा होना चाहिए, आफ्टर सेल सर्विस हमको रिपेयरिंग मेंटेनेंस वगैरह कैसे करके मिलेगा, एंड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है फ्रॉम द प्लेस ऑफ डिमांड टू द प्लेस ऑफ सप्लाई. So these are all 11 areas of decision when you talk about the product. जब मैं प्रोडक्ट के बारे में सोचूंगी तो मुझे ये 11 चीजें सोचनी पड़ती हैं. Okay, 11 things we have to think about. So this is your product decision areas, 11 points. कुछ डाउट है तो पूछो, अभी नहीं पूछना है, बाद में पूछना है, चलेगा. Yes, just 1 minute. Fifth point, positioning. Yes. See, what is positioning? Positioning, I told you, creating a brand image. एक brand का image create करना. It's 6th point. Yes. So, brand image create करना. Brand का distinct image. आपके दिमाग में हर एक product का image होता है. देखो, जैसे हम लोग किसी भी product बालों के लिए बोला तो brand market कैसे होता, brand mark कैसे होता है. देखो, ब्रांड इज फिक्सिंग योर नेम्स. आप अपने प्रोडक्ट का नाम ऐसा फिक्स कर दो और एक इमेज ऐसा फिक्स कर दो, लोगों के दिमाग में ऐसा इमेज फिक्स कर दो कि मैंने ये प्रोडक्ट लिया है. देखो, सिंपल सी बात, मुझे बुखार हुआ रात को, ओके, मान लो मुझे फीवर हो गया रात को, तो मुझे कौन सी गोली घर वाले देंगे? इमीडिएटली मेटासिन. वो इमीडिएटली बोलेंगे मेटासिन है क्या, लेके आओ. तो क्या मेटासिन भगवान है कि मुझे ठीक कर देगा? लेकिन उसका इमेज ऐसा बना हुआ है कि मेटासिन गोली लिया तो फीवर उड़ जाता है. Okay, so that is what is called as your distinct image. Head and shoulders दिखाता है कि मेरा dandruff उड़ जाएगा. Okay, वो आपने वो ad दिखा है ऐसे dandruff का. इसका मतलब जैसे ही मुझे किसी ने बोला तेरे दिमाग में dandruff है, immediately मेरे दूसरे side of the brain क्या बोलता है? चल कर head and shoulders लगा. What is that? That is a distinct image of that product. Is there any guarantee कि head and shoulders लगाने के बाद मेरा dandruff निकल जाएगा? Of course no. 110% नो, कोई गारंटी नहीं है. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एक इमेज बना हुआ है उस प्रोडक्ट का मार्केट में कि ये प्रोडक्ट मैंने लगाया तो मैं गोरी हो जाऊंगी, सनस्क्रीन लगाया तो मुझे धूप का असर नहीं होगा. इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किन. एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं है 110%. डेटॉल भी 100% श्योर बोलता है पर 99.9 पर रुक जाता है, राइट. लेकिन फिर भी एक इमेज बना हुआ है दिमाग में कि डेटॉल यूज किया तो हम जर्म फ्री हो जाते हैं, 20 सेकंड तक आपने हाथ धोए तो कोरोना नहीं होगा. देयर आर मेनी थिंग्स जो एक इमेज हमारे दिमाग में बन के रह जाता है. एंड ब्रांड मार्क, ब्रांडिंग इज फिक्सिंग अ नेम. नेम कैसे फिक्स करना किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, इट इज अ क्वेश्चन मार्क. आपके घर में बच्चा पैदा होता है, उसका भी नाम हम कैसे फिक्स करें, बहुत कुछ सोचते हैं हम, क्योंकि अगर हमने नाम डिफिकल्ट रखा तो हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं बोल पाएंगे. मैम, रिच पीपल के जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग ज्यादा नहीं होता है. यस, बिकॉज दे आर फिक्स्ड विद द क्वालिटीज. और एक देखो, एक सिंपल सी बात आपको मैं बताती हूँ, एक एग्जांपल. हीरानंदानी नेवर गिव्स एड्स. 1 मिनट पड़ा, फटाफट हम लोग कंप्लीट करते हैं. नेवर गिव्स एड्स. व्हाई? बिकॉज ही सेज कि मेरा नाम ब्रांड नेम पे चलता है. लोग जिनको इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी परचेज करने में और पैसे वाले हैं, उनको मालूम है हीरानंदानी बहुत अच्छी क्वालिटी देता है, वो खुद ढूंढ के आते हैं. ठीक है. सो दिस इज समथिंग व्हाट यू कॉल ब्रांडिंग एंड प्रमोशन. आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करते हो, लोग आप पे कैसे भरोसा कर रहे हैं, आपने लोगों के दिमाग में क्या इमेज डाल के रखा है. बड़ी बड़ी कार्स देखो, रेसर कार्स, उनके एड्स नहीं आते हैं क्योंकि उनको मालूम है बिना एड के भी वो बिकने वाले हैं. So just understand these things. Okay, कुछ और प्रॉब्लम रहेगा तो अभी टाइम खत्म हो रहा है, क्योंकि कुछ और है पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए, तो यू कैन मैसेज मी, आई विल आंसर योर पॉइंट्स, नो इश्यूज. ये प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस, ये पीपीटी में डाल रही हूँ गूगल क्लासरूम पे, यू कैन गो थ्रू इट. ओके, चलो, आई एम एंडिंग अप विद द लेक्चर.